इनके लबे रंगी की निछावर थी कि जिसने इंजीनियर इकराम अंसारी है। मालूम ये करना चाहते हैं कि अगर कोई सिंगर गाना गाने वाला अगर वो शख्स मर जाए तो ऐसी सूरत में उसकी नकल करने वाले जितने लोग हैं उसके गाने सुनने वाले, क्या इनका अजाब भी उस सिंगर पे जाएगा या नहीं जाएगा। अभी दरअसल सिंगरों के सवाल ज़्यादा आ रहे हैं, मालूम नहीं क्यों। लेकिन ये कि अभी जो मामला हुआ कुछ वक्त पहले, वो क्या नाम था उसका, लड़का था एक शायद जो एक्सीडेंट वगैरह में उसका इंतकाल हुआ है, उसके ताल्लुक़ से मेरे ख्याल से सवाल है। लेकिन ये कि इसकी दरअसल ये यकीन के साथ नहीं कहा जा सकता कि उसकी मग़फ़िरत के बारे में या उसका गुनाह जारिया जारी है या नहीं। दरअसल इसमें सूरत ये होती है कि बिलफ़र्ज़ अगर किसी की मौत इस तरह वाक़ होती है कि ये बात यकीनी थी कि अभी उसने कोई तौबा का इरादा नहीं रख रखा था, और ये कि अभी उसने तौबा का इरादा नहीं रख रखा था और गुनाह ही में मरा। मसलन ये कि कोई शख्स जो गाने वगैरह गाता है या इस तरीके के गुनाह के काम करता है और अभी उसके गाने गाना जारी है और ये बात यकीनी है, मालूम है कि उसने अभी इन चीज़ों को छोड़ा नहीं है, क्योंकि अगर ये चीज़ छोड़ते हैं तो ये चीज़ भी लोगों को मालूम चल जाती है कि हाँ इन्होंने अभी इस काम से तौबा कर लिया। तो जब तक इन्होंने तौबा नहीं की, मालूम नहीं चली, तो ज़ाहिर है कि अभी उनका इरादा तौबा का नहीं था। तो अगर कोई शख्स ऐसे हादसे में मारा गया कि जिसके बारे में ये चीज़ बिल्कुल तय थी कि अभी उसने तौबा नहीं की और आइंदा भी उनका प्रोग्राम था गाने वगैरह का, तो फिर तो ज़रूर उनके लिए ये चीज़ गुनाह जारिया ही होगी। लेकिन फिर भी कन्फर्म कि है या नहीं है तो अल्लाह तबारक व तआला बेहतर जानने वाला है, मगर ये कि वो गुनाह जारिया होगी। अब अगर कोई ऐसा सिंगर है कि जिसने गाने वगैरह गाए लेकिन वो इस तरह हादसे में अचानक नहीं मरा कि उसको तौबा का मौका नहीं मिला, बल्कि ये कि वो बीमार पड़ा और बेड वगैरह पे रहा, तो ज़ाहिर है कि उम्मीद ये रखी जा सकती है कि बीमारी की हालत में शायद इसने, क्योंकि बीमारी में खुदा याद आता है लोगों को, तो ऐसे में उसने तौबा अगर कर ली हो ऐसी सूरत में कि भाई जो इसने किया उसे पछतावा है, मौत के जब बंदा करीब होता है और बेड पर पड़ा होता है, आखिरी वक्त होता है, तो ऐसे में बंदा अपने गुनाहों से अगर तौबा कर ले अल्लाह ताला की तौफीक से, तो फिर उम्मीद है कि उसके लिए उस वक्त वो चीज़ें अज़ाब जारिया यानी गुनाह जारिया नहीं बनेंगी। अगर अल्लाह तबारक व तआला ने उसकी तौबा कबूल कर ली और उसको मुआफ़ फरमा दिया तो ऐसी सूरत में फिर वो उसके लिए गुनाह जारिया नहीं बनेंगी। अब ये चीज़ डिपेंड करती है सिर्फ सूरत के ऊपर कि उसकी अचानक मामला कैसा हो। मतलब ये अगर कोई सिंगर स्टेज पे गा रहा है तो ज़ाहिर है कि कोई तौबा का इरादा तो नहीं है और गाते गाते उसका हादसे में मौत हो गई ऐसे में, तो ऐसी सूरत में जो उसके पिछले गाने हैं गुनाह के, तो ज़ाहिर है कि वो सब उसके लिए अज़ाब जारिया होंगे। तो लिहाजा किसी के बारे में ये फ़ैसला नहीं किया जा सकता कि उसको इस वक्त उसके गुनाह का अज़ाब है या नहीं। हाँ, काम ज़रूर बुरे हैं, इसकी मजम्मत की जा सकती है, लेकिन ये कि अब जो गुज़र गया उसके बारे में तज़किरा करने से कोई फ़ायदा भी नहीं है। अभी मामला दरअसल ये चल रहा है कि ट्रेंडिंग टॉपिक होता है तो लोग उसको अपने चैनल की जीनत बनाते हैं, बात करते हैं। हालांकि जिनके मामला ऐसा होता है घर वालों का, ये उनसे मालूम करना चाहिए कि खैर औलाद कैसी भी हो, मगर ये कि जिनके घर का बेटा मर गया उनके घर में मामला ऐसा ही होगा, यानी दर्द भरा। अब इस तरीके की वीडियो बनाना या उसके ऊपर कमेंट करना, ये चीज़ें थोड़ा दुरुस्त नहीं होती। तो ये वैसे आपने इसमें नाम नहीं लिखा किसी का, आपने नॉर्मली सिंगर के बारे में पूछा, लेकिन मैं फिर भी बता दूं क्योंकि ट्रेंडिंग दरअसल यही चल रहा है। अभी क्या है कि यूट्यूब के ऊपर कुछ न्यूज़ चैनल चलाने वाले भी न्यूज़ चैनल है, अब वो इधर उधर देखते भी नहीं हैं, और उनके घर में जाके उनके वालिद से मैंने देखा था कि इंटरव्यू वगैरह ले रहे थे कि आपको कैसा महसूस हो रहा है। भाई जिसकी औलाद चली गई उसको कैसा महसूस होगा। ये वक्त कोई वीडियो वगैरह बनाने का तो नहीं होता है। अब ये क्या होता है कि इनकी खुद गर्जी होती है कि अपना चैनल चलाना होता है इन बदबख्तों को, तो ऐसी सूरत में किसी के हमदर्दी नहीं होती, सिर्फ अपने चैनल चलाने के लिए मैयत के घर में जाकर कि आपको कैसा लग रहा है, कैसा फ़ील हो रहा है, किसका इंतकाल हो गया उसके बेटे का, और तो उसकी माँ से आप पूछो कि कैसा लग रहा है तो क्या आपको जवाब वो देगी। और ये एक सवाल को 10 बार दोहराते हैं आगे पीछे घुमा फिरा के, तो ये सब उनकी यानी बदनसीबी ही होती है कि ऐसी सिचुएशन में सब मामले नहीं किए जाते। और ये तो थोड़ी लोगों की शर्म हया करते होंगे, वरना इनका बस ना चले तो मुर्दे के मुंह में भी माइक दे दें और उससे भी मालूम करें कि आपको मरने के बाद कैसा महसूस हो रहा है। तो इस तरीके की बातें हैं कि अगर बिलफर्ज कोई ऐसा मर गया तो मगफिरत की दुआ उसके लिए करें अगर उम्मीद हो कि सही उलक़ीदा सुन्नी मुसलमान था। बाकी ये कि गुनाह जारी रहेगा अगर ऐसी सिचुएशन पे मरा कि उसने तौबा नहीं की और अपने गुनाह पे कायम था
गुनाह करते वक्त और आगे भी गुनाह करने का इरादा था, तो उसके किए गए पिछले गुनाह सब उसके लिए गुनाह जारिया हैं। जो लोग उसको फॉलो करेंगे उसका भी गुनाह उनके सर पे जाएगा, जो लोग उस गाने को गाएंगे उसका गुनाह भी उनके सर पे जाएगा। और अगर उसने तौबा कर ली थी सच्चे दिल से और उस बात को इसकी शर्मिंदगी थी और अल्लाह तबारक व तआला ने उसकी तौबा कबूल फरमा ली, तो ऐसी सूरत में फिर उसके गाए हुए गानों की इस तरीके की वीडियो का गुनाह जारिया तो नहीं होगा, मगर जो शख्स देखेगा उसको इनफरादी तौर से उसका गुनाह यानी इंडिविजुअल तौर से उसको ज़रूर मिलेगा, क्योंकि हर शख्स पे हराम से बचना ये वाजिब है और हर शख्स को फ़र्ज़ को अदा करना ये उस पर फ़र्ज़ है। लिहाजा इल्म दीन का हासिल करना, और इल्म दीन में ही ये चीज़ आएगी कि हराम क्या है हलाल क्या है। तो ऐसी सूरत में अगर वो शख्स इंडिविजुअली सुनेगा उसके गाने जिस सिंगर ने तौबा कर ली थी, तो फिर ये गुनाह जारिया नहीं होगा और उसको इनफरादी तौर से उसका गुनाह सुनने वालों को ज़रूर मिलेगा, क्योंकि अब भी वो अकेले ही सही मगर हराम काम ये कर रहे हैं। उन पे ख़ुद पे भी शरीयत को फॉलो करना लाजिम था, उन पे ख़ुद पे भी इल्म दीन लाजिम था, तो अब वो अगर सुनेंगे तो इस सूरत में सबके सब वो गुनाहगार होंगे। पत्थर में हसन लाले पुरन